प्यारे दोस्तों, आज हम एक आलसी आदमी की एक मजेदार कहानी सुनाते हैं जो अनायासी सब कुछ पाने की उम्मीद करता था। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था। किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा होता। अगर कोई आके मुझे खाना दे जाती तो कितना अच्छा होता। जोरों से भूख भी लगी है, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अब क्या खाऊं, क्या पीऊं? चलो एक बार घूम कर आते हैं, शायद कहीं कुछ मिल जाए। ऐसे सोचते हुए एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा, ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई? इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ और इस हालत में इसे खाना कैसे मिलता है? ये तो खुद शिकार कर नहीं सकते, फिर ये क्या खाकर जिंदा बचा है? जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे, पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वो वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा, भगवान सच में सर्वस्व है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। किसी को भी भूखा मरने नहीं देता। ऐसे सोचते हुए वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालात खराब होने लगी। वो सोचने लगा, जंगली जानवरों में भी प्यार मोहब्बत है, इंसानियत है। लोमड़ी लंगड़ा हो गया तो शेर भी उसके लिए खाना लाते हैं। मैं इतनी दिनों से बिना खाए पिए बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ, मुझे कोई भी खाना देने नहीं आया। इंसानों में अब इंसानियत नहीं रहा। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। चलते चलते उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बाबा दिखाई पड़े। वो उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए वह बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। उस आदमी की बातें सुनकर बाबा जी ने उत्तर दिया, ऐसी बात नहीं है बेटा। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी है। लेकिन बात यह है कि भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं।
इसलिए अपने आप को पहचानो। लंगड़ा लोमड़ी नहीं, शेर बनने की कोशिश करो। दूसरों से मदद पाने वाले नहीं, दूसरों को मदद करने वाले बनो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सब सदा स्वस्थ रहे, खुश रहे, हमारे वीडियो देखते रहे। जल्दी फिर मिलेंगे। बाय बाय।